हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पेटों के अंदर आंतों में जो आपका पुराना से पुराना आपका मल जमा है, आपका कचरा जमा है, उसे आप कैसे रिमूव कर पाएंगे, कैसे उसको बाहर निकालेंगे। इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों, ये जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, यह आंतों में मल जो चिपक जाने की समस्या होती है, आज पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग इस समस्याओं से ग्रसित है, इस समस्याओं से परेशान है। आखिर क्यों परेशान है, कारण क्या है? दोस्तों, पहले जो हम लोग खाना खाते थे, पहले का जो खान पान था, पहले का जो लाइफ स्टाइल था और अभी के जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, खाना खाने की जो आदतें हैं, काफी भिन्न है, काफी अलग है। अभी के जो युवा पीढ़ी है, जो ज्यादा तीखा तेल मसाला का आइटम्स है ना, इस साथ ही साथ पिज्ज़ा, मोमोज, है ना, जंक फ्रूट्स, फास्ट फूड, केक, है ना, पैकिंग्स आइटम्स, है ना, शिखर गुटखा के अलावे स्मोकिंग करना, दारू शराब का सेवन करना, है ना, प्रिजर्वेटिव्स आइटम्स लेना, पैकिंग आइटम्स लेना, कोल्ड ड्रिंक्स, थम्स अप, पेप्सी, कोको कोला, रेड मीट, यह सब लंबे समय तक अगर आप लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज आपके पास नहीं है, खाना खाने का कोई टाइमिंग आपके पास नहीं है, तो आपको इस तरह की समस्याओं से आप ग्रसित होना तय है और आप ग्रसित हो जाते हैं। दोस्तों, हमारा जो भोजन है वो कौन सा भोजन है जो आसानी से पच जाता है? वह भोजन आपको फ्रूट्स आइटम होता है, फल होता है, जो कि आपको अगर कोई फल खाते हैं तो वह फल आपको मुश्किल से 3 घंटा में आपको पच जाता है। 1 घंटा आपको स्टमक समय लेता है, छोटी आंत 1 घंटा लेता है, फिर आपको बड़ी आंत से होते हुए रेक्टम से एनस के द्वारा बाहर निकलता है। वही सब्जी खाते हैं तो सब्जियां खाने में आपको 6 घंटा का समय लेता है। 2 घंटा आपका समय लेता है स्टोमेक, छोटी आंत, 2 घंटा बड़ी आंत, इस तरह से 6 घंटा आपको लगता है। फिर उसके बाद वह बचता हुआ रेक्टम से होते हुए एनस के द्वारा बाहर निकलता है। तो जिस भोजन के आइटम में पानी की मात्रा अधिक होगा, वह भोजन आपको जल्दी डाइजेस्ट होगा, जल्दी पचेगा, जल्दी हजम होगा। वही अनाज की बात Internal करें तो organs. अनाज को पचने में कम से कम 18 घंटे का समय लगता है। तो जिस भोजन के आइटम में पानी की मात्रा कम होगा, वह भोजन आपको पचने में समय लगता है, डाइजेशन में समय लगता है, हजम में बिल्कुल समय लगता है। जैसे अनाज ले लें तो उसे कम से कम 18 घंटा तो लग ही जाता है। साथ ही साथ एक आपका जो आप पहले खाए पिए वह आपका स्टूल बाहर निकला नहीं, फिर आपको 2 बार 3 बार आप खा लेते हैं तो आपका पेट भारी हो जाता है, आपको इंडाइजेशन की समस्या आपका आता है, आपको एसिडिटी की समस्या आता है, आपको हाइपर एसिडिटी की समस्या आता है, आपको जलन की समस्या आता है, कभी कभी रीढ़ में, कमर में, सर में, शरीर के अन्य भागों में दर्द हो जाता है, आपको कभी कभी बुखार भी हो जाता है इस इनडाइजेशन की वजह से। आखिर यह कब तक चलेगा? दोस्तों, वीडियो में बने रहें और इसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो इस तरह के नए नए वीडियो के साथ मैं आपके बीच आता हूं इस चैनल के माध्यम से, और मैं आपको जानकारियां देने का काम करता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या पहली बार आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी मैंने देखा है कुछ ऐसे मित्र हैं जो वीडियो को स्किप कर करके बढ़ा बढ़ा के देखते हैं, जिसके कारण उनको आधा अधूरे की जानकारियां मिलता है, वह समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनको कभी भी परेशानियां हो सकती है। तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे, एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आपको आएगा। दोस्तों, आप आज देखेंगे कि आज के जो युवा पीढ़ी है, आज के जो लोग हैं, जो गलत अनहेल्दी डाइट, गलत लाइफ स्टाइल के कारण कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, और वह जब शौचालय में जाते हैं स्टूल पास आउट करने के लिए आधा आधा घंटा समय या उससे अधिक समय लग जाता है, फिर भी उनका पेट साफ नहीं हो पाता है और परेशान हो जाते हैं। तो जिस दिन आपका पेट साफ नहीं होगा, स्टूल पास आउट नहीं होगा, याद रखें कि जितना आपको यूरिन पास आउट होने में समय लगता है
उतना ही समय अगर स्टूल पास आउट होने में लगेगा तो समझ लीजिए आपको कंस्टिपेशन नहीं है, आपको कब्ज नहीं है। तो जिस दिन आपका पेट साफ नहीं होगा उस दिन चिड़चिड़ापन होना, पेट में दर्द करना, गैस की समस्या बने रहना, कलेजा में, कमर में, डांड में, पीठ में, सर में, अन्य भागों में आपको दर्द हो जाता है, आपको चिड़चिड़ापन फीलिंग होगा, है ना, आपको शरीर में फुर्ती नहीं रहेगा, आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा और आप परेशान रहेंगे, कभी कभी तो आपको नींद भी नहीं आएगा। वही अगर आपको जिस दिन अगर आपका शौचालय गए और पेट साफ हो गया उस दिन आपको फुर्ती रहेगा, उस दिन आपको चुस्त दुरुस्त रहेंगे, आपको उस दिन एकदम एनर्जी बहुत मिलेगा, एनर्जी से भरपूर होगा। इस तरह के आपको दोनों में अंतर होता है। तो ये जो कब्ज होता है, तो अगर आपका स्टूल पास आउट नहीं हुआ तो वो जो खाया पिया गया जो भोजन है जो इनडाइजेस्ट हुआ तो अंदर में वो सड़ता है, गलता है, तो सड़ने के कारण उसमें वो कीड़ा पैदा होता है, कीड़ा हो जाता है ना, तो कीड़ा हो जाता है और आपका जो मल है जो रेक्टम के वाल से या फिर दीवारों से सट जाता है, चिपक जाता है, तो जिस एरिया में दीवारों से चिपकेगा वहां खुजली हो गया, एक्जिमा होगा, परेशानियां होगा। अगर गॉल ब्लैडर पीत के थैली में भी आपका अगर लंबे समय तक कब्जियत रहेगा तो कभी कभी जो जीबी स्टोन जो आप सुनते हैं जो कंस्टिपेशन के मेन रीजन है, और भी कई एक रीजन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। और तीसरा बात कि आपका जो आपका जो मल है वह आपका मल आंतों में चिपक जाएगा तो कंस्टिपेशन हो जाएगा, कब्जियत हो जाएगा, इस तरह से आपको समस्याएं आता है। अब मैं इस समस्याओं से कैसे निजात पाए, क्या करें दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले अपने अनहेल्दी डाइट को चेंज कीजिए। हमेशा आप जो भी गलत आइटम्स खाते रहते हैं, जैसे आप चौक पर गए मैदा की आइटम से ले लिए, बहुत सारा आइटम मैंने अभी बात किया उसको आप ले लेते हैं, खाना समय से नहीं खाते हैं, पानी कम मात्रा में पीते हैं, फाइबर युक्त भोजन नहीं लेते हैं, तो इस तरह की समस्याएं होता है। और साथ ही साथ आप जो खाना खाते हैं तो एक जो आपने सुबह में खाया और वह स्टूल आपको रात में या फिर कल होकर के बाहर नहीं निकला, अंदर में ही आपको चिपक गया हाथों में, फिर दोबारा 2 बार 3 बार खा लेते हैं, तो आपको यह समस्या, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको आता है। तो कभी भी आप उपवास भी रह सकते हैं, 8 घंटा 10 घंटा उपवास भी रहे। अगर आप खाना खाते हैं तो एक कोना जरूर खाली रखें। देहातों में कहावत है कि 4 कोना में 3 कोना खाओ, 1 कोना बचा कर रखें, तो यह आप करें। हरी साग सब्जियां लें, फाइबर युक्त भोजन करें, हरी साग सब्जियां के साथ हाई प्रोटीन डाइट लें, फैटी चीजें घी तेल ऑयल बटर मक्खन को अवॉइड करें, नींद अच्छी लें और फिजिकल एक्टिविटीज आपको रखें। अगर आप शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं, कोई भी हार्ड वर्क अगर आप नहीं कर पाते हैं, आप ऑफिशियल वर्कर हैं, तो वैसे हालत में कम से कम 5000 से 10,000 डे, मतलब 4 से 5 किलोमीटर आपको टहलना है, साइकिल चलाइए। उससे भी नहीं होता है, अपने मित्रों में अपने ग्रुपों में कोई गेम के लिए, जैसे कबड्डी खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, वॉलीबॉल जो होता है वो हॉकी हो गया, यह सब मतलब खेल है जिससे कि आपका फिजिकल एक्टिविटीज हो। और आपको अगर फिजिकल एक्टिविटीज रखते हैं तो बहुत सारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उससे आपको आराम काफ़ी मिलेगा। आपने सुना होगा एक प्राण वायु, हमारे शरीर में एक अपना कुछ डिफेंस है जिसको हम हीलिंग पावर कहते हैं। तो हीलिंग पावर के वजह से, प्राण वायु के वजह से, अगर आपका डायबिटीज की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ रहता है, ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ा हुआ रहता है, हाइपरटेंशन की समस्याएं हैं, थायराइड की समस्या है ना, उसके साथ साथ आर्थराइटिस की समस्या है, तो इस सारी समस्याओं
का आपको फिजिकल एक्टिविटीज आप रखते हैं तो फिट रहेगा, और आपका जो सारी चीज़ों के कंट्रोल, आपका हीलिंग पावर आपके बॉडी में है, वो प्राणवायु आपको करता है। शरीर का अपना कुछ डिफेंस होता है, अपना कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए शक्ति होता है जिसको प्राणवायु कहते हैं। तो आपको मौसमी फल आप ले सकते हैं, है ना, इत्यादि चीज़ों को आप लें। गलत अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल को आप अवॉइड करें। अब मैं बताता हूँ क्या खाना है। सुबह उठने के बाद आपको एवरीडे आप शौच में जाते हैं, शौचालय में आपको जाना है, और शौचालय जाने से पहले प्रयास करें कि पानी आप सुसुम पानी कम से कम 3 गिलास 4 गिलास आप निश्चित पिए। शौचालय से आने के बाद आपको टहलने जाना है, टहलना है, और खाना थोड़ा अल्प मात्रा में खाना है, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी जो समस्याएं हैं वो आपको दूर होगा। कुछ दवाइयाँ हैं कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, तो वह दवाइयाँ अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसके जरिए आपके पेटों के अंदर, आंतों में जमा कचरा जो जमा हुआ है, मल जो जमा है, बाहर निकाल फेंकेगा। कुछ एलोपैथी दवाइयाँ बताऊंगा जिसके जरिए आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं दूर होगा। एक कहावत है कि पेट सफा हर रोग दफा। तो मैं बताऊंगा जिस दिन, जितना दिनों तक अगर आपका पेट की समस्या नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगा, उतना दिन आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। जहिया से कॉन्स्टिपेशन शुरू होगा तो आपको अनेक सिंड्रोम डिजीज से ग्रसित आप दिन प्रतिदिन होते चले जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन से पाइल्स होगा, है ना, हाइपरटेंशन, बहुत सारी समस्या होगा जो आप खुद समझदार हैं, आप जानते होंगे। दोस्तों, आप अपना कीमती समय इस वीडियो में बने रहें और देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। लाइक इसलिए करें कि जिससे कि हमें पता चल सके कि मेरे वीडियो को आपने देखा और मेरी वीडियो को आपने पसंद किया, क्योंकि बहुत सारा रिसर्च के बाद मैं आपके बीच आता हूँ, मैं आपको बतलाने का कार्य करता हूँ। मेरा उद्देश्य होता है बीमारियों से कैसे बचा जाए, उस पर मैं बातें करता हूँ। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, कोई स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो अपने पेशेवर चिकित्सक से संपर्क करें और जांच करावें, जिससे कि प्रॉपर निदान हो सके और आप स्वस्थ रह सकें। तो आप सभी को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।